फ्रेंड्स, आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। जैसे कि ऑलरेडी हमने फ्राइडे को वीडियो बना के बता दिया था कि मंडे के दिन बाजार में गिरावट की संभावना बन रही है और उसके पीछे के रीज़न भी बताए थे। और उसी तरीके से आज थोड़ी सी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन गिरावट के दौरान लगातार गिरावट बनती गई और बहुत ज़्यादा गिरावट हुई बाजार में। लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी निफ्टी जो है 15,000 के जो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है, उसको टच नहीं कर पाई, इसलिए ये थोड़ा सा चिंता का माहौल बन रहा है। तो आगे क्या रहेगी बाजार की रणनीति और कौन से शेयरों में इस समय निवेश करना है, इस समय कौन से ऐसे शेयरों में निवेश करना चाहिए जो गिरावट के दौर में भी हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन की सटीक राय, जो इस मामले में एक धुरंधर खिलाड़ी है और जिनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है बाजार के बारे में और उनकी दी हुई टिप्स से लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। तो उनके कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके बारे में उन्होंने अपनी राय दी है आज के दिन में और उसकी वजह से हम भी वो शेयर खरीद के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज जो संजीव भसीन की जो राय है वो जानेंगे बाजार के बारे में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन को शेयर बाजार का बहुत ज़्यादा अनुभव है। संजीव भसीन पिछले 30 ईयर्स से बाजार से जुड़े हुए, वे बाजार में होने वाली हर हलचल पर बारीकी से नज़र बनाए रखते हैं। उनकी IIFL सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट शेयरों पर दी गई उनकी टिप्स से सालों से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे फ्रेंड। अब संजीव भसीन लगभग पूरे दिन के ट्रेडिंग के सेशन के दौरान 3 बार CNBC आवाज़ पर अपनी कमाई की टिप्स लेकर आते हैं। और सबसे पहले हम दोपहर के टाइम में जो उन्होंने जो टिप्स दिए उसके बारे में अब जानकारी लेंगे। उसके बाद में जो बाजार के क्लोजिंग के टाइम में उन्होंने जो टिप्स दिए उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। संजीव भसीन ने बाजार पर राय देते हुए कहा है कि वॉलेटिलिटी भी बाजार का एक कैरेक्टर है। हमें देखना चाहिए कि इस समय वैक्सीन पूरे विश्व की तुलना में भारत में सबसे अच्छे तरीके से रोल आउट हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत में सभी इंडस्ट्रीज रीओपन हो रही है। भले ही देश में कोविड के मार्जिनल मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से ये नॉर्मल माने जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ETF सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। संजीव भसीन ने फिर कहा है कि मार्च के दूसरे हाफ में बाजार में रैली देखने को मिलेगी। बाजार बॉटम बनाकर फिर से ऊपर की ओर भागेगा। IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी बुलिश बने हुए हैं। उन्होंने HCL टेक, कॉफोर्ज, इन्फोसिस का नाम लेते हुए कहा है कि अभी भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। बाजार कल या परसों में वापस 15,300 से लेकर 15,400 के आसपास कारोबार करता दिखाई देगा, ऐसी राय व्यक्त की है संजीव भसीन ने। उनकी तरफ से जो राय दी गई है खरीदने के लिए, जो पहली पिक है उनकी पहली पिक्स के रूप में उन्होंने संजीव भसीन ने निवेशकों को रिलायंस की खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि यह स्टॉक इतने कम में मिल रहा है कि इसलिए आंखें बंद करके इसे ले लेना चाहिए। यह सबसे बेहतरीन एनर्जी स्टॉक है और यह आपको गिरावट पर मिल रहा है, इसलिए इसे खरीदारी करनी ही चाहिए। उन्होंने स्टॉक को 2090 से लेकर 2092 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी है और इसमें 2200 का उन्होंने लक्ष्य देखने को मिलेगा, ऐसा कहा है शॉर्ट टर्म में। और इसके साथ ही सुरक्षित निवेश के लिहाज से इसे 2055 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए उन्होंने कहा है। संजीव भसीन ने निवेशकों को दूसरी पिक्स के रूप में ICICI बैंक के बारे में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि यह सबसे बड़ा निजी बैंक है जिसने कैश जुटाया है, इस भाव पर हमें खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक को 593 से लेकर 594 के स्तर पर खरीदना चाहिए और इसमें 625 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सुरक्षित निवेश के लिहाज से 582 का स्टॉप लॉस लगा के इसे रखना चाहिए खरीद कर। तो इस तरह से ये है इनकी सुबह की राय निकल कर आई है फ्रेंड। उसके बाद में जो बाजार क्लोजिंग के टाइम में उन्होंने अपनी राय भी दी है। और फ्रेंड्स, संजीव भसीन ने बाजार बंद होते होते जो राय दी है, उनका कहना है कि बाजार में ऑटो शेयर धमाल मचाएंगे। उनका कहना है कि ऑटो स्टॉक में जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब इसमें तेजी देखने को मिलेगी। मारुति के बारे में उन्होंने कहा है कि इस कंपनी की गाड़ियां लगातार बिक रही है, इनके शोरूम में लगातार बुकिंग आ रही है और इनके पास इतनी बुकिंग है कि इनके पास फुर्सत ही नहीं है। भसीन ने आगे कहा है कि इसके अलावा बजाज ऑटो में निवेश करना भी लाभदायक होगा, क्योंकि बजाज ऑटो की बिक्री में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इसका एक्सपोर्ट जोरदार तरीके से बढ़ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोविड के केस बढ़ने के बावजूद भी लॉकडाउन की संभावना नजर नहीं आ रही है, जिसका फायदा ऑटो इंडस्ट्री को मिलता हुआ दिखाई देगा। वही बॉश जैसी कंपनियों में भी आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। संजीव भसीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में ऑटो कंपनियां बाजार की बिग परफॉर्मेंस साबित होगी। इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन ने कहा है कि ETF फ्लो के आने जाने से बाजार पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बाजार का खुद का एक गेम प्लान होता है। इसलिए निवेशकों को फेयर के समय उपयोग खरीदारी के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार अभी भी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि बाजार में घरेलू निवेशकों का रुझान बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में रिटेल निवेशकों की तरफ से पैसा लगाया जा रहा है, जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो करीब बाजार क्लोज होते हुए उन्होंने
संजीव भसीन ने निवेशकों के लिए जो पहली पिक दी है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जिसमें खरीदारी की सलाह दी उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक में बड़े पैमाने पर एफडीआई निवेश देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें निवेश करके इसमें आगे जोरदार तेजी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि स्टॉक को 448 से लेकर 450 के स्तर पर खरीदना चाहिए और इसमें 480 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही सुरक्षित निवेश के लिहाज से इसे 440 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको लेना चाहिए। और दूसरा उनकी जो पिक दी है उन्होंने फ्रेंड वो है संजीव भसीन ने निवेशकों को फेडरल बैंक के बारे में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक है मिड कैप, जो आगे बहुत ज़्यादा इसमें तेजी बनी रहेगी। उनका कहना है कि स्टॉक को 83.25 से लेकर 83.50 के स्तर पर खरीदना चाहिए और इसमें 90 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। साथ में उन्होंने कहा सुरक्षित निवेश के लिहाज से इसमें 81.3 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो है राय निकल के आ रही है संजीव भसीन की, और उनका कहना है कि बाजार में बड़ी गिरावट का दौर अभी नहीं शुरू होगा और आने वाले समय में यानी हाफ मार्च के बाद में इसमें तेजी की संभावना बन रही है और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में निफ्टी फिर से 15,000 के स्तर को छू लेगी और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी। तो इस तरह से पॉजिटिव वो माहौल को देख रहे हैं संजीव भसीन और उनके हिसाब से आगे और तेजी की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सावधानी के साथ ध्यान रखना है, क्योंकि बाजार में कुछ पॉजिटिव बातें तो है ही, साथ में निगेटिव बातें भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से महंगाई दर के आंकड़े निकल कर आए वो भी चौंकाने वाले हैं। महंगाई दर 27 महीनों के सबसे ज़्यादा ऊपरी लेवल पर पहुंच गई है और इन्फ्लेशन रेट 4.17% हो गई है, जो जनवरी में 2.03% थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यही एक डर है जो आगे और माहौल बिगाड़ सकता। फ्रेंड्स, जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वो भी एक डर का माहौल बना रहे, कहीं लॉकडाउन न लग जाए। साथ में फ्रेंड्स, जो औद्योगिक आंकड़े निकल कर आए वो भी गिरावट के हैं, उससे भी एक पैनिक माहौल बन रहा है। और साथ में फ्रेंड्स, एफआईआई अब थोड़ी सी खरीदारी रोक दी है उन्होंने। बाजार में लगातार जो निवेशक बने हुए थे काफ़ी समय तक, फरवरी तक उन्होंने लगातार बाजार में निवेश किया और इसी वजह से एक तरफा बाजार में तेजी बनी फ्रेंड्स। लेकिन अब एफआईआई प्रॉफिट बुक करने लगी है और इसकी वजह से माहौल जो है थोड़ा सा सेंटीमेंट बाजार का बिगड़ गया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा निवेश सुरक्षित तरीके से करना चाहिए और इसीलिए संजीव भसीन ने जो राय निकल के दी है, उन्होंने जो आपको जो टिप्स दी है बाजार के लिए वो बहुत ही शानदार है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, ये इतने सुरक्षित स्टॉक है कि अगर बाजार में भयंकर गिरावट भी हो जाती तो ऐसे समय में आपका निवेश सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, जो बाजार अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तर पर है, उस समय आपको अच्छे स्टॉक में फंडामेंटली मजबूत और लार्ज कैप स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप में और जो वीक स्टॉक है, जो सिर्फ एक रूमर बेस पे चलते हैं, ऐसे स्टॉक में अगर इस समय निवेश कर लिया तो आने वाले समय में अगर गिरावट होती है तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में आपको फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए। तो संजीव भसीन की तरफ से जो राय निकल कर रही है आप उनके ऊपर गौर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बाजार को देख के भी चले, बाजार में माहौल थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है, गिरावट का दौर आगे आ सकता है। तो निवेश करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि माहौल फिलहाल एक तरफा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया था, बाजार में 1-2 दिन गिरावट का माहौल बनेगा, 1-2 दिन तेजी बनेगी, ऐसा ही चलेगा। तो आपको उसके हिसाब से ही आपकी स्ट्रेटेजी सेट करनी है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।